कितनी शर्म की बात है ना कि एक इंसान है, आप उसको पसंद कर रहे हैं और वो आपको मुसलसल इग्नोर कर रहा है। सोसाइटी आपको मुसलसल इग्नोर कर रही है। आपकी क्या, आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई मेयार नहीं है, आपका कोई लेवल नहीं है कि कोई भी आपको इग्नोर कर देगा और आप इग्नोर होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करेंगे। आज की वीडियो आप लोगों को जब आप सुनेंगे, आप लोगों को समझ आएगी कि आप लोगों के साथ ये वाकया जिंदगी में कितनी दफा पेश हुआ है, या आपके साथ मुस्तकबिल में हो सकता है पेश हो, या हो सकता है आपके साथ फिलहाल हो रहा हो। क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि आप लोगों को असल इग्नोर क्यों किया जाता है? कि आप किसी शख्स को पसंद करते हैं, ठीक है, आपने उस तक अप्रोच कर ली, अप्रोच करने के बाद आप लोगों की कम्युनिकेशन भी शुरू हो गई है, ठीक है, लेकिन वो इंसान आपको मुसलसल इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से है। तो हम आपके साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। अगर आप लोग उस पर अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह वो इंसान जो है ना आपको या तो इग्नोर करना छोड़ देगा या आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की हम बात नहीं इसमें कर रहे। कोई भी अगर आपको इंसान इग्नोर करता है तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इग्नोर आपको क्यों करता है। हाँ जी, ये बात अहम है। यानी कि हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे। आप अगर बहन भाइयों के रिश्ते में इग्नोर हो रहे हैं, या दोस्तों के रिश्ते में इग्नोर हो रहे हैं, या किसी भी रिश्ते में इग्नोर हो रहे हैं, तो ये समझ लें तमाम क्राइटेरिया जो है ना सेम ही है जो आप लोग गलतियां कर रहे हैं। चले हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फर्ज करें कि कोई इंसान है, एक इंसान है, आप उसको पसंद करते हैं, वो इंसान जानता है कि आप उसको पसंद करते हैं, मगर वो इंसान आपको पसंद नहीं करता, ठीक है। तो आपकी सबसे बड़ी पहली गलती क्या होती है? आपको लगता है मैं इस इंसान को ना हद से ज्यादा टाइम दे दूंगा ना तो ये इंसान मेरा हो जाएगा। आप लोग उसको हद से ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग अगर इसको हद से ज्यादा टाइम देंगे तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये अमल जो है ना आपका, उस इंसान को ना बोर कर देता है कि यार ये देखो ये मेरे साथ चिमटा हुआ है। लेकिन देखें, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, आपने ये बात की ना, बिल्कुल, तो वो आपसे बात भी क्यों करेगा? हद से ज्यादा आप उसको टाइम तभी देंगे ना जब सामने से भी कुछ होगा। जब सामने से पसंदीदगी है ही नहीं तो आप कैसे आप उसको अपना टाइम दे देंगे या वो आपका टाइम ले लेगा? बाज दफा पता क्या चीज होती है, ये भी दो तरह के क्राइटेरिया के अंदर आता है। बाज दफा इस तरह होता है कि फर्ज करें अगला इंसान आपको पसंद नहीं करता, लेकिन उसके पास करने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो वो कहता है कि चलो कुछ नहीं हो रहा, चलो यही सही, एक टाइम मेरा भी गुजर रहा है, लेकिन उसको वो अगले की फीलिंग्स का उसको एहसास नहीं होता, क्योंकि वो उसको समझने के काबिल उस टाइम हुआ ही नहीं होता, तो वो आपको मुसलसल इग्नोर कर रहा होता है। बाज दफा ऐसा होता है कि आप यार दोस्त भी है ना अगर आपस में, ठीक है, आपकी अच्छी बॉन्डिंग भी है, कुछ भी है, लेकिन आप उसको ना हद से ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं, तो वो इंसान भी आपको इग्नोर करता है। दोनों में वजह क्या है? क्या? जो सबसे मेन वजह है ना, मैंने आपको कहा कि इंसान का हद से ज्यादा टाइम देना इंसान को इग्नोर करवाता है। अब हद से ज्यादा टाइम देने का मकसद ये नहीं है कि आप उससे 8 से 9 घंटे बात कर रहे हैं तो ये हद से ज्यादा टाइम है। जो हद से ज्यादा टाइम देने की मेरी नजर के अंदर एग्जांपल है वो ये है कि फर्ज करें पहले आप सुबह सवेरे उठते थे, उठने के बाद आप अपनी नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ने के बाद आपकी ना पूरे दिन की एक रूटीन थी, ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, ऑफिस जाते हैं, जो आपकी रेगुलर रूटीन है। लेकिन जब आपने उस इंसान के साथ बातचीत करना शुरू की ना, तो आपने उस इंसान को अपनी रूटीन के अंदर मैनेज नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी रूटीन को जो है ना उसके हिसाब से मैनेज कर लिया। अब हर वक्त उसके लिए आप अवेलेबल हैं, ठीक है। पहले आप लोग क्या करते थे, उधर रेगुलर क्रिकेट खेलने जाते थे, फिर आप लोगों की कोई भी स्केड्यूल था, आपने हर चीज उसके लिए डिसमिस कर दी है, तो जनाब वो आपको इग्नोर ही करेगा, क्योंकि वो आपको समझते ही नहीं है। सबसे पहले अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं ना, तो आप सबसे पहले अपनी रेगुलर रूटीन में वापस आए, जो आपकी पहले रूटीन थी। जब आप उसमें अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर वापस आएंगे ना, तो जो टाइम आपने उसको दिया होगा, पहले जब आप दे रहे हैं तो उसको एहसास नहीं है, लेकिन अगर वो आपके साथ इतना सा भी मुखलिस हुआ, उसके दिल में अल्लाह पाक ने इतनी सी भी राय बराबर की मोहब्बत रखी हुई ना आपके लिए, तो वो समझ लें हिलेगी। वो सोचेगा यार ये पहले इंसान जो है मुझे इतना टाइम देता था, अपनी क्रिकेट को स्किप कर दिया इसने मेरे लिए, ये जिम जाता था इसने मेरे लिए छोड़ दिया, अभी अपनी रेगुलर रूटीन में आ गया, अब इसने मुझे जो है ना टाइम देना कम कर दिया। तो हो सकता है या तो वो वापस आना आपकी तरफ शुरू हो जाए, ठीक है, या अगर वो
टाइम पास, मुकम्मल टाइम पास कर रहा होगा ना, फिर वो कहेगा तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसके अलावा भी और पॉइंट हैं, तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं उन्हें भी, वो बहुत अहम पॉइंट हैं। आप अपनी अगर कोई राय देना चाहती हैं, इसमें कोई बात ऐड करना चाहती हैं, तो आप कर सकती हैं। जो मेरा पॉइंट है ना, कि अगर आपको इग्नोर कर रहा है, जी, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। आप अपनी अहमियत को समझें कि आप कितने अहम हैं। आप अपने मेयार को देखें, आप अपने लेवल को देखें, आप अपना एक मेयार बनाएं। आपके मेयार का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। आप अपने आप को अहमियत देंगे तो दूसरा आपको अहमियत देगा ना। जब आप उसके लिए हर टाइम अवेलेबल रहेंगे, आप उसकी हर बात जायज हो नाजायज हो मानना शुरू कर देंगे, तो आपकी इम्पोर्टेंस उसके दिल से खत्म होती जाएगी। आप उन लोगों को इतना टाइम दें जितना वो डिजर्व करते हैं, और आप अपनी अहमियत को लाजमी समझें कि आपकी कोई इज्जत नफ्स है, और आपकी नजर में आप जब अपनी खुद की इज्जत करेंगे तो कोई आपकी इज्जत करेगा। बिल्कुल इस तरह ही है, ऐसा ही है, इस तरह ही है। तो आप लोगों को लोग इग्नोर करते ही इसलिए हैं कि आप खुद को इग्नोर कर रहे होते हैं। आप अपनी अहमियत नहीं समझते, आप दूसरों को समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप खुद को अपना एक लेवल बनाएंगे, आपका एक मेयार होगा, तो कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकेगा। आप उस लेवल पर आए कि आप किसी को इग्नोर अगर आप करना चाहते हैं, किसी गलत इंसान को अपनी जिंदगी में, तो आप उसको इग्नोर करें, आप उसको अवॉइड करें, ना कि आपको कोई इग्नोर करे। आप अपनी अहमियत को लाजमी समझें ताकि आपको कोई इग्नोर ना कर सके। और आप कामयाब भी जिंदगी के अंदर तभी होंगे जब आप अपनी कदरों कीमत जानेंगे। अब हम ना और भी पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है ना इग्नोर क्यों होते हैं। एक ये होता है कि एक इंसान है, फर्ज करें हमें पसंद है, ठीक है हमारी, लेकिन वो हमें ना समझ लें सिर्फ एक खास लिमिट तक रखता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस इंसान से इग्नोर होते हैं। क्यों होते हैं कि हम लोग मुंह उठाते हैं, मुंह उठा के ना अपनी दिल की बातें उसे सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, देखें वो इंसान पहले ही आपको पसंद नहीं करता, और वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानता है। जब वो आपको नहीं समझता तो वो आपके दिल की बातों को कहाँ समझेगा, जब वो इस काबिल ही नहीं है। देखिए आपकी कितनी बड़ी गलती है कि आपने अपने दिल की बात जाके उसे बता दी। तो जाहिर बात है जब आप बाज नहीं आएंगे, बताते रहेंगे तो वो बोर हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो बात अहमियत की हामिल है ही नहीं। ये भी एक बड़ी वजह है कि जो आप लोग इग्नोर होते हैं। इसके अलावा भी एक और पॉइंट है जिसकी वजह से ना हम लोग इग्नोर होते हैं, कि हम लोग बाज लोगों को उनकी औकात से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं, जितनी वो डिजर्व नहीं करते। जो आपने पहले बात की है ना, वो आपने पहले बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दी है। तो जो मेन बातें मैंने आपको बताई है ना कि आप लोग इग्नोर क्यों होते हैं। सबसे पहले आप किसी को हद से ज्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा कि आप लोगों ने मुंह उठाया, वो अगला चाहे आपको एज अ फ्रेंड ले, एज अ फ्रेंड ले, यानी फ्रेंड से भी नीचे ले, एक लिमिट तक रखे, और आपके लिए वो बहुत अहमियत रखता है। आप इस बात को समझ ही नहीं रहे कि एक इंसान जब आपको समझने के काबिल नहीं है तो वो आपकी बातों को कहाँ समझेगा, वो भी दिल की बातों को। तो वो आपको इग्नोर करेगा, वो थक जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो बातें अहमियत की हामिल ही नहीं है। जब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्ट हो जाए ना, तब आप उससे शेयर करें, बिल्कुल बातें लाजमी शेयर करें। लेकिन पहले आप कभी भी ये गलती ना, पहले दोनों एक दूसरे के म्यार को समझे ना, बिल्कुल म्यार को समझे, एक दूसरे की फीलिंग्स का एहसास हो। अगला यार एक दिल की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे एक एहसास है, एक जज्बा है, और ये बहुत हर इंसान इस चीज को नहीं समझता। जो इसको अहमियत नहीं दे रहा तो आप उससे कभी भी शेयर। बिल्कुल, ये मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। सबसे पहले आपने हद से ज्यादा टाइम मुंह उठा के किसी को नहीं देना। फिर दूसरा, आप लोगों ने किसी को उसकी औकात से ज्यादा अहमियत नहीं देनी। फिर तीसरा, आपने अपनी दिल की बात बिला वजह, जब तक अगला इंसान उस बात को समझने के काबिल ना हो जाए, आपने उस बातों को अपने दिल में ही रखना है, उससे शेयर नहीं करना। अगर आप इग्नोर होने से बचना चाहते हैं, ये मेन वजहें हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को समझ पाए हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देनी है। और 4th पॉइंट ये था कि खुद को अहमियत दें। हाँ जी, और अब देखें अहमियत को पहले पहचान लें। अगर आप अपनी अहमियत को पहचान लेंगे तो भाई फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं। खुद को इज्जत देंगे, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, तो दूसरे भी देंगे। ले हमें इजाजत दें, और आइंदा इग्नोर होने से बचना है। आपने हमारी वीडियो पर अमल करके शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।